यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, अपने ने कल जो स्टार्ट किया था एरे के अंदर, हमने किस तरीके से उसके अंदर कि भाई एरे क्या होता है उसके बारे में देखा था। इसके अलावा हम उसके अंदर वैल्यूज कैसे डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, वो चीज देखी थी आप लोगों ने। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि एक वेरिएबल लिया इंट नाम का, जिसको कैसा बनाया मैंने, उसको एरे बनाया। ओके, और इक्वल्स टू करके उसके अंदर मैंने वैल्यूज पास करी, और वो जो वैल्यूज पास करी वो किसके अंदर की थी, इन ब्रेसेस के अंदर की थी। फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30 मैंने क्या ली, वैल्यूज ली। ओके, इसके अलावा ये चीज बताई थी कि जो एरे के अंदर आप लोगों का जो इसका एड्रेस होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ओके, उसके बाद अपने ने इसको प्रिंटिंग स्टेटमेंट के अंदर देखा था कि अगर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा तो उसके अंदर किस तरीके से लिखेंगे, ए और जो ब्रैकेट है उसके अंदर वो आएगा एड्रेस जिसकी आप वैल्यू देखना चाहते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 लिखा है तो 2 के अंदर क्या है आपका 30 है, तो आउटपुट में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 30 लिखा हुआ आ जाएगा। यहां तक अपना हो चुका था। अब अपने जो आगे कर रहे हैं इसके अंदर कि आप किस तरीके से आपने साइज दिया है, उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे, वो कैसे होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक ए वेरिएबल लिया है इंट ए इक्वल्स टू, इसका सिंटेक्स क्या बताया था कि डेटा टाइप होगा, देन एरे नेम, ओके, देन ब्रैकेट इक्वल्स टू, न्यू कीवर्ड का यूज करना है आपको, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं अपने। ओके, देन उसके बाद डेटा टाइप, और उसके बाद ब्रैकेट एरे वाले, और इसके अंदर साइज आएगा जो आपको एरे का साइज देना है। ओके, तो जो ये डेटा टाइप है और ये डेटा टाइप आपका एक तो सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप फ्लोट लिख रहे हो तो यहाँ पे भी आपको फ्लोट ही लिखना होगा। ओके, अगर इधर इंटीजर है तो वहां पे भी क्या आएगा आपका, इंटीजर आएगा। ओके, अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, डेटा टाइप लिखा मैंने यहाँ पे इंट, देन एरे का नेम ए, ब्रैकेट्स लिखा, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड। न्यू क्यों यूज करते हैं अपने, जब अपने को इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, जो आप लोगों ने क्लासेस के अंदर देखा था, क्लासेस मेथड्स ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया था, तो उसके अंदर हमने क्या यूज किया था, न्यू कीवर्ड यूज किया था। ओके, तो न्यू कीवर्ड के बाद डेटा टाइप आएगा। डेटा टाइप किस टाइप का आपका, इंटीजर टाइप का, और इसके अंदर अपने साइज देंगे। तो साइज में जैसे मैंने सपोज 3 दे दिया है। ओके, तो इस एरे में जो ए नाम का एरे है उसके अंदर कितनी वैल्यूज स्टोर होंगी, 3 स्टोर होंगी। ओके, तो अभी मैंने इसके अंदर ऐसे लिखा, ए ऑफ 0 इक्वल्स टू 20, ए ऑफ 1 इक्वल्स टू 30 एंड ए ऑफ 2 इक्वल्स टू 40। अगर आपने यहाँ पे लिखा ए ऑफ 3 इक्वल्स टू 50, ओके, तो अभी आपको ये एरर कुछ भी शो नहीं करेगा। जब आप इसको रन करोगे तो उसके अंदर इसको जो आउटपुट में एरर दिखाएगा वो साइज का बताएगा कि आपने यहाँ पे साइज 3 दे रखा है, और आउटपुट में जब आप इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो तो वो 4 दे रहे हो। ओके, तो ये एरर उसके अंदर शो होगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। ओके, अब आपने इसको ले लिए वैल्यूज को, अब बात आती है इसको प्रिंटिंग स्टेटमेंट कैसे देंगे। अभी तक अपने ने कैसे दिया था कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा और यहाँ पे लिखा ए ऑफ 0, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ 1, ओके, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ 2। इस तरीके से करते हुए आए थे अपने। ओके, पर इसके अंदर बहुत सारी लाइंस का यूज हो रहा है, बार बार अपने को लिखना पड़ रहा है। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, आपको जब इससे पहले अपने ने जो टॉपिक किया था उसमें बताया था, अगर आपको एक साथ मल्टीपल लाइंस को प्रिंटिंग करनी है, मल्टीपल रोज को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। एक साथ मल्टीपल लाइंस को, मल्टीपल वैल्यूज को अपने को प्रिंट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। तो जब आप इसके अंदर वैल्यूज को लिख दोगे तो उसके बाद जब हम इसमें प्रिंटिंग करेंगे तब हम इसके लिए किसका यूज करेंगे, लूप का यूज करेंगे। ओके, अब मैंने इसके अंदर लिखा लूप,
फॉर लूप लगाते हैं, ये सबसे सिंपल रहता है अपने लिए, तो अपने ने फॉर लूप का यूज करा है। एक वेरिएबल लिया मैंने इंट i इक्वल्स टू, आपकी इच्छा 1 0 जो लिखना है आपने नहीं लिखा, मैंने i इक्वल्स टू 0 लिखा। ओके, सेमीकोलन। कहां तक चलाना है इसको, आपने कितनी वैल्यूज दी है यहाँ पे, 3 दी है। ओके, तो ये यहाँ पे कितनी ले लेगा, 3 वैल्यूज को ले लेगा। मैंने इसके अंदर क्या दे दिया, 3 दे दिया। ओके, उसके बाद सेमीकोलन i प्लस प्लस, ये चीज हो गई। देन यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रैकेट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ। अब यहाँ पे जो लिखोगे ब्रैकेट के अंदर जो एरे वाले ब्रैकेट्स है, अभी तक क्या लिखते हुए आ रहे थे अपने, 0 1 और 2, ये चीज लिख रहे थे। बट अब क्या लिखेंगे वो देखिए, आपने फॉर लूप स्टार्ट करा, इंट i इक्वल्स टू 0, इसको इनिशियलाइज करा है। उसके बाद i क्या छोटा है 3 से, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, तो i के अंदर क्या है, 0 है। तो उसके बाद यहाँ पे प्रिंटिंग के अंदर मैंने a ऑफ क्या कर दिया, i कर दिया, a ऑफ i कर दिया है। i की वैल्यू 0, तो a ऑफ 0 कितना है, 20, तो आउटपुट में क्या आया, 20 आया। उसके बाद वापस ऊपर गए, i प्लस प्लस, i की वैल्यू 1, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्यों, क्योंकि 2 लेस देन है 3 से। नीचे आए, यहाँ पे a ऑफ 1, i की क्या वैल्यू है, 1 है। तो उसके बाद इसने क्या प्रिंट किया, 1 पे क्या एड्रेस है आपका, वैल्यू 30, तो आउटपुट में 30 आ गया। ओके, उसके बाद वापस ऊपर गया, i की वैल्यू 3। अब अपने ने यहाँ पे इक्वल टू का यूज नहीं करा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इक्वल टू लिख दिया। तो 3 और 3, कंडीशन इज ट्रू। नीचे आए यहाँ पे, सॉरी, हाँ नहीं सही है, इक्वल टू की नीड नहीं है। ठीक है, अब i की वैल्यू क्या हुई है, 2 हुई है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे आए, i की यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 पे क्या वैल्यू है, 40 है, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 40 दे दिया। उसके बाद ऊपर गए, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। तो एक साथ अपने इस तरीके से इसको प्रिंटिंग लगा सकते हैं। तो ये क्या है, अपने ने साइज के थ्रू इसको किया है। बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस और है। अभी अपने ने क्या किया है कि साइज हमने फिक्स कर दिया है, वैल्यूज भी हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम में फिक्स कर रहे हैं। ओके, तो अभी तो यहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है सारा स्टैटिक हो रहा है, डायनामिक कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उस समय साइज भी फिक्स है, उस वक्त में आपकी वैल्यूज भी फिक्स है। आप जितनी बार प्रोग्राम को रन करोगे उतनी बार आउटपुट सेम ही आएगा। ओके, मैं क्या चाहती हूँ कि मैं जितनी बार प्रोग्राम को रन करूं, अभी मैंने साइज 3 दिया है, उसके बाद वापस से रन करूं तो उसके अंदर साइज 7 दूं, तो 7 अलग अलग वैल्यूज दूं, तो आउटपुट भी आपका डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डायनेमिक का यूज करते हैं। पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देन डायनेमिक वाला बताऊंगी। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। जैसे सबसे पहले मुझे एक एरे क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे इंट a ब्रैकेट लगाया, उसके बाद इक्वल्स टू, देन मैंने न्यू कीवर्ड का यूज किया, फिर उसके बाद इंट और ब्रैकेट में मैंने साइज दे दिया 5। ओके, देन अब वैल्यूज देनी पड़ेगी मेरे को इसके अंदर, तो a ऑफ 0 इक्वल्स टू मैंने दिया 23, a ऑफ 1 इक्वल्स टू मैंने दिया इसके अंदर 24, जीरो 1 2 3 4 वैल्यू सेम रख लेते हैं एक बारी। ठीक है, ये चीज मैंने इसके अंदर की।
अपने को 5 वैल्यूज डालनी थी। ओके, तो 5 वैल्यूज मैंने डाल दी है, पर एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अब बात आती है इसको प्रिंटिंग करनी है अपने को, या तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चलन 5 टाइम्स प्रिंट करिए, लिखिए उसको और उसको फिर आउटपुट रन करिए। ओके, आप इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने फॉर लूप इसको रन किया है। फॉर लूप के साथ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट I equals to 0, I less than 5, और I plus plus. Okay, now enter. For int I equals to 0, I less than 5, then I plus plus. उसके बाद मैंने इसके अंदर प्रिंटिंग स्टेटमेंट दिया है system dot out dot println ब्रैकेट में, यहाँ पे अगर आपको कोई मैसेज देना है तो मैसेज दीजिए, देन प्लस करके मैंने लिख दिया a of I. ओके, नाउ ब्रैकेट, ये अपना प्रोग्राम बन गया है, इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए 5 टाइम्स आपका 23, 24, 23, 24, 23 आउटपुट में आ गया। तो ये जितना भी वर्क अपने ने अभी किया है ये पूरा का पूरा स्टैटिक है, इसमें डायनामिक कुछ भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यस। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर है कि अब अपने को जो भी एरे के अंदर वैल्यूज पास करनी है, साइज पास करना है, वो किसके थ्रू करेंगे, अपने सारा डायनेमिकली करेंगे। ओके, अब ये डायनेमिकली किस तरीके से होगा, आपने देखा कि मैंने यहाँ पे जब साइज दिया था तो साइज को क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। अब मैं क्या चाहती हूं कि इस साइज को मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करूं, उस वेरिएबल को मैं रन टाइम पे दूं कि हाँ भाई जब मैं इसको रन कर रही हूं तब उसमें साइज में मैंने 8 एंटर कर दिया है, जब मैं इसको रन करूं तब मैं उसमें साइज में 7 एंटर कर दूं, तो वो चीज करेंगे अब अपने इसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए जब आपको कोई रन टाइम पे कुछ भी वैल्यूज देनी होती है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं। ये स्कैनर जरूरी नहीं आप एरे के अंदर यूज करें, ये स्कैनर हम लोग किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ध्यान हो अपने आगे दो वैल्यूज को ऐड करते हैं, तो मैंने लिखा a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 6, देन c इक्वल्स टू a प्लस b, ये चीज लिखते हैं अपने। तो ये जो 5 और 6 मैंने फिक्स कर दिया है, इसको फिक्स ना करके मैं जब प्रोग्राम रन करूं उस समय मैं इसके अंदर वैल्यूज दूं। तो ये 5 और 6 की जगह मैं जब रन कर रही हूँ 15 और 16 दे दिया, कभी 56 दे रही हूँ, कभी कुछ दे रही हूँ, तो प्रोग्राम ये क्या हो रहा है आपका डायनेमिकली रन कर रहा है। तो पहले अपने स्कैनर क्लास का यूज देख लेते हैं, देन इसको उसके अंदर चेंज करेंगे। ओके, स्कैनर क्या है, आपकी एक क्लास है। स्कैनर क्या है, आपकी एक क्लास है। जब अपने ने क्लास किया था तो उसके अंदर अगर उसको मेन मेथड में यूज करना था तब हमने क्या किया था, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर अपने ने क्लास क्रिएट की थी, जब अपने ने क्लास डिजाइन सीखा था उसमें मेन फंक्शन में कैलकुलेटर सी इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर करके ये लिखा था अपने ने। तो सेम वही चीज अब अपने इसके अंदर करेंगे। स्कैनर नाम की जावा ने हमें क्लास प्रोवाइड करवा रखी है, अब आपकी इच्छा है कि आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और जो नाम देना चाहते हो आप उसका नाम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्कैनर। स्कैनर का एस कैपिटल है, इसका मैंने नाम लिख दिया एस, स्मॉल एस लिखा मैंने। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर
अब ब्रैकेट, ये हमें जावा ने खुद ने प्रोवाइड करवाया है, ये हमने नहीं बनाई है स्कैनर क्लास, तो इसके कारण मैं इसमें यहाँ क्या लिखूंगी, सिस्टम डॉट इन। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ने हमें खुद ने दिया है। ओके, स्कैनर यानी कि क्लास का नेम, उसका एस कैपिटल है, फिर आपको जो नेम देना है इसका ऑब्जेक्ट का वो दीजिए, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड लगेगा, उसके बाद वापस से स्कैनर का नेम आएगा, यही अपना सिंटैक्स है। ब्रैकेट हमेशा उस समय अपने खाली छोड़ते थे जब अपने ने क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखा था। इसके अंदर आप क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट इन। इनका मतलब क्या है, इनपुट। ओके, सिस्टम से हम क्या करवा रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं इसके अंदर, रन टाइम पे इनपुट करवाएंगे, इसके कारण हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डॉट इन। ओके, अब इसके अंदर देखिए, स्कैनर ये जो क्लास है, कैलकुलेटर नाम की क्लास बनाई थी अपने ने, उसके अंदर मेथड्स बनाए थे, वॉइड ऐड, वॉइड मल्टीप्लाई, वॉइड डिवीजन, इस तरीके से किया था। तो इसी तरीके से इस स्कैनर क्लास के अंदर एक इंटीजर नाम का मेथड बना हुआ है, एक फ्लोट नाम का मेथड बना हुआ है, एक स्ट्रिंग नाम का बना हुआ है, एक डबल नाम का बना हुआ है। तो आपके प्रोग्राम में जिसकी आपको नीड लग रही है आप उसको कॉल करोगे। ओके, तो अभी जो मैं स्कैनर जो साइज देने वाली हूं, मैंने एक वेरिएबल लिया इंट साइज। ओके, इस साइज ये जो है ये किस टाइप की वैल्यू होगी, इंटीजर टाइप की होगी, फ्लोट होगी, स्ट्रिंग होगी। इंटीजर होगी, साइज या तो 6 देंगे, 7 देंगे, 10 देंगे, 100 देंगे, 100.5 नहीं देंगे, अपने फ्लोट आना नहीं है, तो आप किसका यूज करोगे, इंटीजर का यूज करोगे। क्लास के ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, स्कैनर क्लास का एस है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एस डॉट, यूज करते हुए आए अपने डॉट, मेथड्स के अंदर अपने ने ये चीज की थी, एस डॉट, उस मेथड का नेम जिसको आप कॉल करने वाले हो, तो उसका नाम क्या है, इंट। इंट से पहले क्या लगता है, नेक्स्ट कीवर्ड लगता है, तो इसका पूरा नाम क्या है, नेक्स्ट इंट, आई कैपिटल है। ओके, उसके बाद खाली ब्रैकेट, 2 लाइन्स हैं। सबसे पहले स्कैनर की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्कैनर लिख के उसका वेरिएबल का नेम, देन न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, उसके बाद जिसके अंदर आपको वेरिएबल को स्टोर करवाना है, जहां पे आपको लगता है इंटीजर की जरूरत है, उस वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि फ्लोट नाम का साइज होएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, फ्लोट साइज एस डॉट नेक्स्ट फ्लोट, और फ्लोट का एफ क्या होगा, कैपिटल होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट डबल, डबल का डी कैपिटल, इस तरीके से वर्क करेगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं, पहले उसमें देखो। ओके, नॉर्मल प्रोग्राम में बताती हूँ, एक बार इसमें नहीं कर रहे हैं अपने, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, पहले सबसे पहले तो स्कैनर लिखना पड़ेगा अपने को, स्कैनर के क्लास का नेम, जो ऑब्जेक्ट नेम है मैंने S1 रखा, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, बट अब यहाँ पे क्या है, जब आप स्कैनर का यूज करोगे, ये जावा ने हमें प्रोवाइड करवाया और उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे ऊपर क्या करना पड़ेगा बेटा, इंपोर्ट लिखना पड़ेगा। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करोगे। ओके, इंपोर्ट के अंदर लिखोगे यहाँ पे जावा डॉट UTIL, यानी कि यूटिलिटी नाम का एक सॉफ्टवेयर, मतलब क्लास होती है, सॉरी पैकेज है, क्लास नहीं पैकेज है, UTIL नाम का, जिसके अंदर स्कैनर नाम की क्या है, क्लास है। ओके, इसको पूरे को हमने कॉल कर लिया।
ठीक है। अब स्कैनर S1 इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैसेज दिया, एंटर वैल्यू। ओके, फिर मैंने इसके अंदर नाउ अब यहाँ पे मैंने लिखा कि एक a इक्वल्स टू r डॉट नेक्स्ट इंट सेमीकोलन। ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने एक मैसेज, मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए तो मैंने सोचा है कि इसमें दो मैसेज दे दूं। एंटर फर्स्ट वैल्यू लिख देती हूँ यहाँ पे। ओके, इसको कॉपी करा, एंटर सेकंड वैल्यू। ठीक, और यहाँ पे इसको क्या ले लिया, बी ले लिया। ओके, देन यहाँ पे लिखा सिस्टम, चलो छोड़ो इतना ही करते एक बार, ये चीज करी अपने ने। अब मैं इसको प्रोग्राम को रन करती हूँ, देखिए। अच्छा, इंट नहीं लिखा, सॉरी बेटा। सो अच्छा, ए ऊपर यूज हो रहा है। उच्चारण, टाइम आउट हो गया बेटा, वेट एक मिनट, वापस से रन कर दिया इसको।